मुझे उसे दोहरे स्पेस टाइम के अस्तित्व के बारे में समझाना होगा। इस बार वो एमयू से इस्तीफा नहीं दे पाएगी। अभी 12 बज चुके हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि इस समय मेरी कीमत कितनी है। मेरे खाते में वाकई कोई पैसा नहीं है। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद हम मुआवजे पर चर्चा करेंगे, क्या ये ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? यह मेरी गलती थी कि मैं जिज्ञासु था। मैं केवल अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकता हूँ। युआन जिया, हम कल कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सुश्री युआन, क्या आप तैयार हैं? सभी लोग धैर्य रखें। मुझे यकीन है कि यहाँ सभी लोग जिकी के रवैये से वाकिफ हैं। उसे कभी भी कंपनी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे लगा कि उसने पूरी रात पार्टी की, इसलिए वह आज इस महत्वपूर्ण दिन पर अनुपस्थित है। कृपया इस दस्तावेज को सभी के लिए प्रसारित करें ताकि सभी इसे देख सकें। सज्जनों, यह शेयर हस्तांतरण समझौता है जिस पर जिकी ने आज सुबह हस्ताक्षर किए, जिस पर उसका व्यक्तिगत हस्ताक्षर है। हमारे पास एक वीडियो है जो साबित करता है कि उसने स्वेच्छा से अपने शेयर छोड़ दिए। आइए एक नजर डालते हैं। यह वह राशि है जो हमने इस तिमाही में कंपनी से ली है। खैर, यह सब उस अपव्ययी वेई जिकी की बदौलत है जो हमेशा पैसे का गबन करने के लिए अकेले यहाँ पब में आता है। मुझे नहीं लगता कि पैसे का इस्तेमाल करना पर्याप्त है। नीलामी घर का सेटअप कैसा चल रहा है, इसकी चिंता मत करो। यह वीडियो कहाँ से आया? इसे किसने तुम्हें दिया? यह मैं था, श्री झोल। क्या बात है, आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने भूत देखा हो। आपकी अभिव्यक्ति से मुझे वाकई संदेह होता है कि आप ही थे जिन्होंने मुझे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और कल रात मेरी उंगलियां काटने की कोशिश की। तुम भी। तुम सब वेई जिकी के पक्ष में हो। आपने इसे बहुत बुरा बना दिया। हमारे सम्मानित वरिष्ठ लोग कंपनी के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं और मेरी कंपनी को संभालने में मेरा समर्थन करने के लिए मेरे पिता की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। मेरे साथ काम करें। फिर कंपनी को साफ करने के लिए सज्जनों, झो वेई द्वारा कंपनी के फंड का दुरुपयोग करने और बिना अनुमति के अपने पद का गुप्त रूप से उपयोग करने के सबूत सभी के ईमेल पर भेजे गए हैं। आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं। झो वेई के पद पर निर्णय के लिए क्या यहाँ किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, नहीं। फिर मैं कुछ नए कार्मिक परिवर्तनों की घोषणा करूंगा। नी नेंग, हमारे पीआर और R&D विभागों के प्रमुख। युआन शी, एमयू के जनसंपर्क के नए निदेशक। मुझे विश्वास है कि आप इस पद पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। नी नेंग, कृपया प्रासंगिक जानकारी की जांच करने के लिए शेयरधारकों को अपने साथ ले जाएं। सज्जनों, कृपया मेरे साथ आइए। वेई जिकी, तुम निधन हुआ है।
मैंने आपको काफी समय तक सहन किया है, जो वेई। आप मेरे पिता के निधन से पहले उन्हें कॉल करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कॉल लॉग, जो वेई। श्री जो, आपने फोन पर क्या बात की? मेरे हाथ हटाओ। वेई जिकी, सुनो, यह सिर्फ एक फोन कॉल था, इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। आपका क्या मतलब है? वेई जिकी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गिराने के बाद तुम बिना किसी चिंता के रह सकते हो? किसी दिन मैं तुम्हें वह सब कुछ खो दूंगा जो तुम्हारे पास अभी है। सुरक्षा। वेई, हम आखिरकार शांति से रह सकते हैं, है ना? मुझे मत बताइए कि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ आपका गहरा मैंने रिश्ता कभी है। इतनी घटिया बात कब कही? आप यहाँ क्यों हैं? मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैं यहाँ आने के लिए विशेष रूप से शिफ्ट बदलकर आया हूँ। आप वाकई एक अच्छे दोस्त हैं। बेशक। अगर आप दोनों का यहाँ कोई और काम नहीं है तो कृपया चले जाएं। मेरा समय बर्बाद न करें। क्या हमने पहले ही समस्या का समाधान नहीं कर लिया है? तो क्या हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए? इतना उदास चेहरा क्यों? मैं बस यही सोच रहा था कि भले ही जो वेई पकड़ा गया हो, लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हो। क्या तुम्हें पहले अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए? युआन जिया की तरह तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया और अस्पताल में रखा। फिर तुमने उसकी लॉटरी टिकट बर्बाद कर दी, जिससे वह उसे भुना नहीं पाई। लेकिन यह ठीक है। आपकी ओर से कोई संकेत? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सुनो, हर कोई कहता है कि शराब सच्चाई सामने लाती है। शाम की हवा चलने पर उसके साथ अकेले रहने और साथ में ड्रिंक करने का एक पल ढूंढो। थोड़ा नशे में दिखें और उसे जो वेई के नियंत्रण में आपके द्वारा बिताए गए कठिन समय के बारे में बताएं। फिर उसकी सहानुभूति पाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। पूरी बात सुनने के बाद वह निश्चित रूप से सहानुभूति रखेगी और आपके लिए खेद महसूस करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी नजर से बचना नहीं है। आपको उससे आंख मिलानी चाहिए, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप बहुत अनुभवी हैं, मिस्टर जिंग। मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आंख से आंख मिलाओ। आगे क्या है? पहले ये कुछ तरकीबें सीखें। आप क्या सोचते हैं? क्या आप औसत अनुभव वाले व्यक्ति से सलाह लेने की हिम्मत करेंगे? आप दोनों सही हैं। मैं अब उससे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे डर था कि अगर वो बहुत कुछ जान गई तो वह फंस सकती है, इसलिए मैंने उससे सब कुछ छिपाने का बीड़ा उठाया, जिसमें हमारा अतीत भी शामिल था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह आत्म लगाया गया संरक्षण। मैंने कभी उसकी इच्छाओं पर विचार नहीं किया। मेरे स्वार्थ के कारण इसने उसके सपने को भी लगभग बर्बाद कर दिया। मुझे हमेशा याद रहता है कि उसने साक्षात्कार के दौरान क्या कहा था। उसने कहा कि उसे हर संकट के हल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धि की भावना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके सपने को पूरा करने में उसकी यथासंभव मदद करना चाहता हूँ। आखिरकार संकट अब खत्म हो चुका है, आगे बहुत समय है। मैं धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा करके याद दिला सकता हूँ। लेकिन मुझे चिंता है कि युआन जिया आपको मौका नहीं देगी। हेलो, ठीक है, मैं समझ गया।
इस बार फिर क्या है? जो वेई भाग गया, कोई उसे बीच रास्ते में ही ले गया। किसी दिन मैं तुम्हें वह सब कुछ खो दूंगा जो तुम्हारे पास अभी है। जो वेई के पीछे कोई और ताकत होगी। मैं जितनी जल्दी हो सके वेई को ढूंढ लूंगा। लेकिन युआन जिया के बारे में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैंने पहले अपनी मर्जी से काम किया। इस बार मैं उसे फैसला करने दूंगा। वो जो भी फैसला लेगी, मैं उसका सम्मान करूंगा। क्या आपको जनसंपर्क में काम करना पसंद नहीं है? मुझे यह पसंद है। फिर आप अभी भी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी वजह से। मैं वेई जी की, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम एक अच्छे नियोक्ता हो। चाहे तुमने मुझे दयालुता से पीआर विभाग संभालने दिया हो या मुझे पहले नौकरी से निकालने के मुआवजे के तौर पर, तुमने अपना फैसला लेने से पहले कभी नहीं पूछा कि मैं तैयार हूँ या नहीं। जब तुमने मुझे बचाने के नाम पर नौकरी से निकाल दिया, तो भी यही हुआ। तुम्हारे कामों ने मेरे तुम्हारे प्रति आक्रोश को भी नाटकीय बना दिया। मुझे ऐसी दयालुता पसंद नहीं है और न ही इसकी जरूरत है। ठीक है, मैं समझता हूँ। युआन जिया, मुझे खेद है। मैं अतीत में आपको जो नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए औपचारिक रूप से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। वेई जी की, आज से चलो अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और इसे बराबरी पर ले जाए। तो ये तय हो गया। फिर मैं चलता हूँ। युआन जिया, झो वेई को पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाते समय ले जाया गया। आपको सावधान रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं नीनिंग से आपको घर ले जाने के लिए कह सकता हूं। कोई बात नहीं। पेशकश के लिए धन्यवाद। रोंग, क्या आप मांस भून रहे हैं? ओह, तुम घर आ गए हो। मैडम सन की, खुशी का मौका? खुशी का मौका कौन सा है? आपकी भाभी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे ठीक है। अस्पताल जाना है। मुझे सावधान अभी जाना रहो। है। मैं आ रहा हूँ। नमस्ते। तुम कौन हो? तुम्हें लॉटरी जीतने वाले नंबर कैसे पता चले? युआन जिया, मैडम सन तुमसे बात करना चाहती हैं। मैडम सन। देखो युआन जिया, तुम कहाँ थी? तुम इतने लंबे समय से घर क्यों नहीं आई? आपकी भतीजी आज 1 साल की हो रही है ना? जल्दी घर आओ। अब तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि मुझे जीतने वाले नंबर कैसे पता थे, है ना? तुम बिल्कुल विवरण सही। का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि हम एक ही समय रेखा पर नहीं है। मैं अभी वर्ष 2025 में हूँ। तुम्हारे हाथ में जो फोन है वह 2 अलग-अलग स्पेस टाइम के बीच कॉल करने की अनुमति देता है। हालांकि यह दिन में केवल एक बार ही कनेक्ट हो सकता है। दोहरे स्पेस टाइम का सिग्नल केवल 12 से 2:12 तक ही कनेक्ट हो सकता है। तो तुम वास्तव में कौन हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरी बात पर यकीन करते हो तो कृपया यह याद रखो, चाहे कुछ भी हो, एमयू मत छोड़ो। वेई जिकी के साथ रहो। क्यों? मैंने अभी अभी इस्तीफा दिया है। नमस्ते। नमस्ते। आपने जो नंबर डायल किया है वह सेवा में नहीं है। कृपया पुष्टि करें और फिर से डायल करें।
श्री वेई, ये साक्षात्कार के लिए तैयार किए गए कपड़े हैं। कृपया अपनी पसंद चुनें। श्री वेई, आपने अभी जो पहना है वह वास्तव में काफी उपयुक्त है। ये कपड़े ठीक हैं और साक्षात्कार की थीम से मेल नहीं खाते। ये कपड़े बहुत भड़कीले हैं और साक्षात्कार की थीम से मेल नहीं खाते। क्या आप सहमत नहीं हैं श्री वेई? हाँ। यह साक्षात्कार श्री वेई की AM.U के प्रमुख के रूप में पहली औपचारिक उपस्थिति है। हमें श्री वेई की नकारात्मक सार्वजनिक छवि को बदलने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। रिश्तों को संभालने वाले एक प्लेबॉय की तरह, एक अशिक्षित खर्चीला व्यक्ति या एक अमीर लड़का जो केवल मौज मस्ती करता है। क्या आप समझे? PR टीम को तैयार होने के लिए सूचित करें। साक्षात्कार 10 मिनट में शुरू होगा। हाँ मिस। डायरेक्टर युआन। ठीक है निदेशक युआन। सौभाग्य से आप वापस आ गए। मेरे लिए PR निदेशक बनने के आपके प्रस्ताव के बारे में मैंने इस पर विचार किया है। मैं इसे स्वीकार करूंगा। आपको वास्तव में खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप कुछ शर्तों से खुश नहीं हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए बदलाव कर सकता हूँ। क्या कुछ और है? मुझे एक बार में सब बता दें, फिर मैं सारे बदलाव कर दूंगा। वास्तव में मैंने हमेशा सोचा है कि MU में आपकी एक और छवि हो सकती है। हम एक दोस्ताना लेकिन कुलीन छवि, कुछ अपरंपरागत बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। अगर हम अपने बारे में, खासकर आपके बारे में लोगों की धारणा बदलना चाहते हैं, तो हमें आपकी अलमारी से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। क्वांटम संचार तकनीक के प्रति हमारा समर्पण सिर्फ व्यावसायिक कारणों से नहीं है। यह मेरे पिता की मरते समय की इच्छा को पूरा करने के लिए है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तकनीक को समर्पित कर दिया। हालांकि उनके प्रयोग सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रयोगात्मक डेटा छोड़े, जिससे हमें कई चक्कर लगाने से बचाया गया। हमारे वर्तमान शोध परिणामों के साथ हम 2 साल से भी कम समय में महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे। क्या हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें? जरूर। आप NU के भविष्य के विकास को कैसे देखते हम हैं? जल्द ही अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी फंडिंग योजनाओं की घोषणा करेंगे। कृपया इसका इंतजार करें। लॉन्चिंग फाइनेंस के नवीनतम अपडेट। MU संचार समूह ने घोषणा की है कि वेई जिकी ने आधिकारिक तौर पर कंपनी के CEO की भूमिका संभाली है। यह बताया गया है कि MU संचार समूह क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक संचार विधि है जो स्थान और समय की सीमाओं को पार करती है। क्वांटम संचार के अनूठे लाभों में क्वांटम उलझाव, क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्वांटम कुंजी वितरण जैसी तकनीकों के माध्यम से संचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना शामिल है। क्वांटम संचार सुरक्षित संचार और भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी में आशाजनक अनुप्रयोग दिखाता है। नवनियुक्त CEO वेई जिकी ने स्वीकार किया कि क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भविष्य के प्रयासों में अनुसंधान निवेश में वृद्धि और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना शामिल होगा। क्या क्वांटम संचार अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को तोड़ सकता है? अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को तोड़ना, क्या यह एक नई संचार पद्धति है या एक विकासशील प्रवृत्ति है? हम इस अभिनव प्रौद्योगिकी के विकास की निगरानी और समर्थन करना जारी रखेंगे। श्री वेई, जब आप डाउन टू अर्थ कहते हैं, तो क्या आपका मतलब विदेशी पालतू जानवरों के बाजार में जाना है? क्या आपको नहीं लगता कि यह किसी फूड स्टॉल पर खाने से ज्यादा प्रासंगिक है? साथ ही दफ्तर बहुत नीरस है, इसमें जीवंतता की कमी है, इसलिए मैंने कुछ हरे पौधे या पालतू जानवर जोड़ने के बारे में सोचा। यह अच्छा रहेगा। गोल्ड फिश बहुत अच्छी होती है क्योंकि यह अच्छे अर्थ रखती है, हर साल अधिशेष का प्रतीक। मुझे मछली खाना पसंद नहीं है, उनकी हड्डियां मेरे गले में अटक जाती हैं। मैं आपसे उन्हें पालने के लिए कह रहा हूँ, खाने के लिए नहीं। फिर इस कछुए के बारे में क्या? यह दीर्घायु का प्रतीक है और इसे जीना आसान इन है। कछुओं को टेरापिन कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि मैं इतना नासमझ हूँ? तो फिर आप क्या खरीदना चाहते हैं? अपने लिए एक पक्षी खरीद रहा हूँ। वेई जिकी, मुझ पर इस तरह से व्यंग्य करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही थे जिन्होंने मुझे आज यहाँ आपके साथ चलने के लिए मैंने कहा था। आपको गाली नहीं दी, मैं बस एक पक्षी खरीदना चाहता हूँ। युआन शी। माफ करें, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं शायद आधे घंटे देर से ये जाना पहचाना लगता है।
क्या आपको ये जाना पहचाना नहीं लगता? अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो यह मुझे कुछ याद दिलाता है। इस पक्षी का व्यक्तित्व आपकी दिलचस्प आत्मा से बिल्कुल मेल खाता है। ये आपके लिए एकदम सही है। यह बिल्कुल सही है। इस पक्षी को पकड़ो, ठीक है? कैमरे की तरफ देखो, 3, 2, 1, मुस्कुराओ। अब जब आपने अपना पक्षी चुन लिया है और मैंने अपनी जरूरत की सारी सामग्री जुटा ली है, तो मैं अब काम से छुट्टी ले सकता हूँ। धन्यवाद। यह सही नहीं हो सकता। ये तोता वैसा ही दिखता है जैसा हमारे पास बचपन में था। वो इसे कैसे नहीं पहचान सकती? वास्तव में वो अतीत की हर चीज भूल गई है। तुम्हारा उसे परखने का तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। 10 साल से भी ज्यादा समय से यही हाल है। इसके अलावा सभी पक्षी एक जैसे दिखते हैं। कौन एक को दूसरे से अलग कर सकता और है? अब वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिल रही है। तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे कछुआ खरीदवा कर कुछ बताने की कोशिश कर रही है? क्या कंजूस आदमी है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि वो मुझे बता रही है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। 1 मिनट रुको, तो उसने मुझे इस खूबसूरत लड़के से मिलने के लिए सड़क किनारे क्यों इंतजार करवाया? उस लड़के को क्या दिक्कत है? मीपई, दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अभी मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है। मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे पेशेंट कहो। मैं भी एनयू मैं काम करता हूं तुमसे, लेकिन मैं शाखा कार्यालय के R&D विभाग में करो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपसे एक एहसान मांगने के लिए ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। लेकिन मेरे माता पिता उसे पसंद नहीं करते मदद और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। पहले मुझे इसके बारे में बताओ। क्या कंजूस आदमी है। खाने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। उसने युआन शी के लिए 1 कप कॉफी क्यों मंगवाए? अभी भी मौसम ठीक है। वह कॉफी क्यों नहीं पी सकती? मेरी बात सुनो, ईर्ष्या में डूबना बंद करो। अगर तुम वाकई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तोते के साथ उसके पास जाओ और उसे बताओ कि तुम कौन हो। वहां एक कड़वे पति की तरह मत बैठो। चुप। चुप, रुको, चुप रहो। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में उसके पास ले जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बेझिझक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद। अगर तुम सुर्खियां बटोरोगी और मुझे ओवर टाइम काम करवाना पड़ेगा तो अपना धूप का चश्मा उसने पहन लो। मुझे मैसेज किया। तो युआन जिया ने क्या कहा? उसने मुझे अपना सनग्लास पहनने को कहा ताकि अगर मैं सुर्खियां बनाऊं और PR विभाग को ओवरटाइम करना पड़े तो मैं बच सकूं। इसका मतलब है कि उसे तुमसे शर्म आ नहीं, रही वो है। ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज दोपहर मेरा इंटरव्यू था। उसे डर है कि मेरी छवि खराब होगी और कंपनी पर असर वही पड़ेगा। मुझे तुम्हें बताना ही है। मैंने पहली बार कुछ खबरें देखी। तुम्हारे पास मिट्टी बेचने वाला व्यक्ति दिखाई दिया है। खैर, ये युआन जिया की मेरी पिछली प्रतिष्ठा के बारे में नकारात्मक धारणा से छुटकारा पाने का एक अच्छा मौका है। जब सही समय आएगा मैं अपनी पहचान बता दूंगा। भाई भाई, दरवाजा खोलो, कोई मुझे परेशान कर रहा है। अगर तुम फिर से अपनी चाबियां भूल गए तो तुम बाहर रह सकते हो। ठीक है। मुझे मुसीबत से निकालने के लिए शुक्रिया। मैं नीचे रहता हूँ। मेरा नाम युआन जिया है। तुम मुझे युआन कह सकते हो। तुमने मुझे डरा दिया। भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर हेंग के बेटे हो। उसने तुम्हारे बारे में कई बार बात की। तुम्हारा नाम क्या है?
हेलो, तो मैं तुम्हें भाई कहूंगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। युआन, क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो?